अब आते हैं पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में ये होते हैं 5-6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियल कैंसर्स होते हैं और 60% ऑफ द ऑल एपिथेलियल कैंसर्स इसमें आते हैं। ये 3 सेंटीमीटर साइज़ के हो सकते हैं, बाइलेटरल होते हैं, पार्शियली सिस्टिक पार्शियली सॉलिड, और कट सेक्शन करेंगे तो बीच में हीमरेज नेक्रोटिक सिस्टिक एरियाज मिलेंगे विद पेपिलरी प्रोजेक्शंस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में न्यूक्लियर एटीपिया विद पेपिलाइसिन, इसमें हमें सेमोमा बॉडीज़ मिलते हैं। ठीक है, पर जिसमें द पेशेंट विद सेमोमा बॉडीज हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन विदाउट देम। फिर दूसरे टाइप के आते हैं म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन वैरायटी है, 10 to 20% केसेस में मिलते हैं। दे आर यूजली यूनिलैटरल, इसमें थिक कैप्सूल रहता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में स्यूडोमेक्सोइड पेरिटोनाई इज द प्रेजेंस ऑफ एबेंडेंट म्यूकोइड जिलेटिनियस मटेरियल इन पेल्विस और एब्डोमिनल कैविटी विच अकर इन म्यूसिनस ट्यूमर्स। दूसरे होते हैं एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर, ये थर्ड मोस्ट कॉमन होते हैं, 10% केसेस में होते हैं। इसमें देयर एपिथेलियल लाइनिंग रिजेंबल्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड देयर मे बी एसोसिएटेड विद पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस इन 10% केसेस एंड विद पेल्विक एंड विद एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, देयर साइज वेरी फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ये भी एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का टाइप है एंड दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। दे रिजेंबल क्लियर सेल ट्यूमर इन एंडोमेट्रियम, विजाइना एंड सर्विक्स। दे आर मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनोपॉजल वुमेन। ठीक है, और मतलब हॉर्मोनल सेल्स इसमें मिलते हैं क्लियर सेल्स में। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोजन वाइल हॉर्मोनल सेल्स हैव बल्बुलस न्यूक्लियाई प्रोट्रूडिंग इनटू द सिस्टिक ल्यूमन। अब आते हैं ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स। ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर्स जो होते हैं मैलिग्नेंट ब्रेनस ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो प्राइमरी ब्लैडर कार्सिनोमा विद ट्रांजिशन सेल्स, दे हैव पुअर प्रोग्नोसिस। अब दूसरे टाइप के होते हैं मिक्स्ड कार्सिनोमा ऑफ द क्लियर सेल विद एंडोमेट्रॉइड सीरस और एंडोमेट्रॉइड सेल्स। ठीक है, वो दूसरी चीज़ टाइप के होते हैं। अब आते हैं स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड में इनका सबसे पहले एक तो होता है ट्रांसिलोमिक स्प्रेड होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेड होता है कि मतलब जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर सेल्स होते हैं वो एक्सफोलिएट होते हैं, वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं। फिर पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल फ्लूइड के थ्रू वो सरफेस इम्प्लांट में चले जाते हैं, पर उसको इन्वेड नहीं करते। इसमें ओमेंटम मोस्ट कॉमन साइट होता है मेटास्टैसिस डिजीज ड्यू टू द रिच ब्लड सप्लाई एंड इज extensively involved. Omentum is the most common site of metastasis disease and most commonly involved. Nodules are also present on the right half of the diaphragm, serous of small intestine, intraperitoneal structures. फिर आते हैं lymphatic structure. lymphatic structures में ये है जो ये सबसे मोस्ट कॉमन मोड है ओवेरियन कैंसर्स का थ्रू लिम्फेटिक चैनल विच फॉलोज द ब्लड सप्लाई। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि ये इन्फेंडिबुलोपेल्विक अलॉन्ग विद द ओवेरियन वेसल इन द इन्फेंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट टू ड्रेन एंड इन्वॉल्व द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स अप टू द लेवल ऑफ रीनल वेसल्स। फिर ऊपर जाते हैं फिर थ्रू थोरासिक डक्ट इनटू द लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जो कि हमको विट्रोस नोड्स होते हैं विच भी इन्वॉल्व जाती हैं, है ना। अदर लिम्फेटिक्स पासिस लिटरली थ्रू ब्रॉड लिगामेंट एंड पैरामोट्रियम to involve the pelvic lymph nodes like external iliac lymph node, obturator lymph node, internal iliac lymph node। ठीक है, तो फिर ऐसा होता है। फिर मतलब इस तरीके से ये पूरा लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। या तो डायरेक्टली स्प्रेड भी हो सकते हैं कि यूट्रस पेल्विक पेरिटोनियम फैलोपियन ट्यूब सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम को डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर ये इसका हेमाटोजीनियस स्प्रेड भी हो सकता है थ्रू लिवर एंड लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद मैलिग्नेंट एसाइटिस। मैलिग्नेंट एसाइटिस होता है ये ड्यू टू द एडवांस डिजीज़ में होता है ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ एसाइटिक फ्लूइड बाय ब्लॉक्ड लिम्फेटिक चैनल। ठीक है, फिर आते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन में द कार्सिनोमेटस एसाइटिक फ्लूइड में पास थ्रू फोरामिना एंड डायफ्राम टू रीच द राइट साइड ऑफ थोरैक्स, तो वहाँ पे चला जाता है। स्टेजिंग हमने आपको देख लिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे इनके, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं अप टू 60 ईयर और फिर GIT सिम्टम्स आ सकते हैं, नोशिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड ब्लोटिंग हो सकती है। लार्ज साइज म्यूसिनस ट्यूमर्स पे यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, ओलाइगोरिया, यूरिनरी रिटेंशन, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकता है। जो ग्रैनुलोसा और थीका सेल ट्यूमर होते हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो उनकी वजह से। एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है। ठीक है, विद एक्यूट एब्डोमेन कैन अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर्स। फिर उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है पेल्विक और पुलिंग वेन में। डिसेप्निया हो सकता है, एनोरेक्सिया, नॉट वेट लॉस, कैकेक्सिया एंड फीलिंग ऑफ अनवेलनेस। ठीक है, फिर आते हैं फिजिकल साइंस। हमें दिखेगा क्या क्या। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट कैकेक्सिक दिखेगा, एक्सट्रीमली वीक
दिखेगा, थिन दिखेगा। यूनिलैटरल या बायलैटरल एडिमा हो सकता है, उसको लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, ठीक है। विर्चो और लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को हम पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा, तो उसको हम विर्चोज साइन बोलते हैं। ब्रेस्ट मास मिल सकता है इन एनी ऑफ द ब्रेस्ट। थायरॉइड नोड्यूल मिल सकता है। प्लूरल एफ्यूजन मिल सकता है, यूजुअली यूनिलैटरल विद राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन, रेयरली बायलैटरल होता है, क्योंकि जो कार्सिनोमेटासाइटिस फ्लूइड होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है थ्रू फोरामेन ऑफ द डायफ्राम। अब आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, मास या लंप मिलेगा पेल्विस में या एब्डोमेन में। हेपेटोमेगाली मिल सकती है। बायलैटरल ट्यूमर्स विद वेग ऑर्डर्स। ट्यूमर्स कैन आइदर बी फिक्स्ड और विद रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। असाइटिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन एडवांस डिजीजेस, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ओवेरियन कैंसर। मल्टीपल नोड्यूल्स इन एब्डोमेन एंड पेल्विस में बी एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एनलार्ज पैरायोटिक पेल्विक लिम्फ नोड्स एंड मेंटल केकिंग इन पेरिटोनियल एंड वॉवल डिपॉजिट्स, ठीक है। अब हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, बायमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे। सर्विक्स एंड यूट्रस आर यूजुअली नॉर्मल। यूट्राई साइज एंड शेप एंड कंसिस्टेंसी इज नॉर्मल एंड फेल्ट सेपरेटेड from the adnexal mass. They may be bilateral. There are hard nodules in the pouch of Douglas due to secondary deposits, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन में भी पाउच ऑफ डगलस में हमें मिल सकते हैं। अब